आज हम गुरु गोरखनाथ जी के चमत्कार की एक और अद्भुत कहानी लेकर आए हैं, जिसमें उनकी भक्ति और चमत्कारी शक्तियों के रहस्यों का खुलासा होता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कहानी इस तरह है कि एक दिन गुरु गोरखनाथ जी के शिष्यों ने बड़े उत्साह में उमंग से भरे होकर गुरु जी से एक सवाल कर दिया। गुरु जी, उन्होंने कहा, हमें मानव की शक्ति का रहस्य ज़रूर बताएं। हम जानना चाहते हैं कि क्यों कोई व्यक्ति धनवान है और कोई गरीब, कोई खुश है तो कोई दुखी। इसका असली कारण क्या है? कृपया हमें विस्तार से समझाएं। गुरु गोरखनाथ जी मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे शिष्यों, यह सब मानव के कर्मों और पाप पुण्य पर निर्भर करता है। जो कोई भी पाप करेगा, वह उसे देर सबेर अवश्य भोगेगा। शिष्यों ने तुरंत पूछा, गुरु जी, जो लोग जानवरों का मांस खाते हैं, क्या वे भी पाप नहीं करते? गुरु जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, वे भी पाप करते हैं और उन्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा, चाहे अगले जन्म में ही क्यों न मिले। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि गरीबी अमीरी, शक्ति और सुख दुख के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। इस पर शिष्य संतुष्ट हुए और भिक्षा मांगने निकल पड़े, लेकिन उनके मन में गरीब अमीर के रहस्य को जानने की जिज्ञासा अभी भी थी। एक महीने बाद शिष्यों ने फिर वही सवाल पूछा। उस दिन गुरु गोरखनाथ जी ने पूरी तरह से समझाने का इरादा कर लिया। उन्होंने कहा, अगर तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो खाना पीना निपटाकर आराम से बैठो। शिष्यों ने सहमति जताई और सबने अपना अपना काम खत्म कर गुरुजी के पास बैठ गए। गुरुजी ने समझाना शुरू किया, मेरे प्रिय शिष्यों, आज मैं तुम्हें मानव मन का गूढ़ रहस्य बताऊंगा। शिष्यों ने कहा, जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा, हमारे मन की मुख्यतः दो अवस्थाएं होती हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। दोनों के कई स्तर होते हैं। सम्मोहन के दौरान अवचेतन मन को जागृत किया जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन उसे इसका आभास नहीं होता क्योंकि वह सम्मोहनकर्ता के निर्देशों का ही पालन कर रहा होता है। गुरुजी ने विस्तार से बताया, चेतन मन क्या है? इसे जागृत मन भी मान सकते हैं। दैनिक कार्यों को निपटाने में यही मन सक्रिय होता है, जैसे हम खुली आंखों से कार्य करते हैं, पर कई लोग जागे हुए भी सोए से रहते हैं। जब तक मस्तिष्क में कल्पना, विचार, चिंता, भय आदि चल रहे हैं, तब तक व्यक्ति पूर्णतः चेतन नहीं होता। और अवचेतन मन, जो मन सपने देखता है, वह अवचेतन मन है। इसे अर्धचेतन मन भी कहते हैं। गहरी नींद में भी यह मन जागृत रहता है। बौद्धिकता और अहंकार के चलते हम इसके संदेश को अनसुना कर देते हैं। साधना और ध्यान के माध्यम से इसे नियंत्रित करना ही सम्मोहन है। गुरुजी ने आगे समझाया, सम्मोहन वह अवस्था है जिसमें चेतन मन धीरे धीरे निद्रा में चला जाता है और अर्धचेतन मन सम्मोहनकर्ता के निर्देशों का पालन करता है। साधारण नींद और सम्मोहन की नींद में यही अंतर होता है। साधारण नींद में चेतन मन स्वाभाविक रूप से सो जाता है, लेकिन सम्मोहन में सम्मोहनकर्ता चेतन मन को सुलाकर अवचेतन को जागृत करता है। अवचेतन मन की शक्ति के बारे में गुरुजी ने कहा, अवचेतन मन चेतन मन की अपेक्षा अधिक यादें रखता है और सुझावों को ग्रहण करता है। इसमें हमारी सारी भूली बिसरी यादें संजोई होती हैं। इसी अवस्था में व्यक्ति दूरस्थ स्थानों की यात्रा कर सकता है। ये मन हमें खतरों से पहले ही सतर्क कर देता है और यदि हम बीमार हैं, तो यह हमें स्वस्थ रखने की कोशिश करता है। अवचेतन मन की शक्ति से साधक सम्मोहन के माध्यम से अदृश्य वस्तु, आत्मा, यहाँ तक कि दूरस्थ दृश्य भी देख सकता है। इसके साधने से व्यक्ति को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। इस मन के माध्यम से वह दूसरों के विचारों को बदल सकता है, यहाँ तक कि उन्हें स्वस्थ भी कर सकता है। गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों को इन शक्तियों का रहस्य इस प्रकार उजागर किया और उन्हें अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानने का मार्ग बताया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।